है भी कि क्या क्या हम हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज का टॉपिक भी हमारा बेटा आकृति विश्लेषण है। आकृति विश्लेषण, क्लियर। तो जिन बच्चों ने किया होगा उनको पता होगा। थोड़ा समझने की बात है, बहुत इजी है अगर आपको इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है ना। वेरी गुड। चलो आज हम लोग करते हैं क्या, आकृति विश्लेषण। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायग्राम एनालिसिस। ठीक है ना। ओके, चल गुड। तो अब समझिए डायग्राम। डायग्राम आप लोग समझते होंगे आकृतियां। आपकी बुक में भी ये चैप्टर है बेटा, है ना। तो विभिन्न प्रकार के डायग्राम हैं। जैसे अगर मैं इसको खोलूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। एक डायग्राम देखिए अभी मैंने जस्ट यहाँ पे बना दिया। ये एक डायग्राम है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सबको पता है। वेरी गुड। सर क्या है, मतलब हमसे पूछ रहे हैं कि आप बता रहे हो? आप बताइए क्या है। स्क्वायर है, वेरी गुड। आयत है, स्क्वायर है। ये फिलहाल जो भी मुझे दिख रहा है ये लगभग स्क्वायर ही है। ठीक है ना। चलो अगर डाउट हो तो क्लियर कर लो, ये स्क्वायर है, ठीक है ना। ओके, ट्राइंगल हो गया। ओके, और अब आयत हम बना देते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। तो ये हमारा आयत हो गया। और आकृतियां, ऐसा त्रिभुज भी बनता है। क्लियर। मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे अभी आपको सवाल मैं बहुत से दूंगा, बहुत से करवाऊंगा जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। ये भी एक है आकृति। क्या है ये, कुछ है ये। वेरी गुड, स्टार, वेरी गुड। तो ऐसा ही हमारा ये क्या है, समचतुर्भुज है। वेरी गुड। तो ऐसी विभिन्न सी आकृतियां आपको मिलेंगी। अब इन आकृतियों को हमें समझना है। इसी चैप्टर का नाम है डायग्राम एनालिसिस। मतलब जो आकृति है उसको हमें समझना है, एनालाइज करना है कि ये आकृति कैसी बनी है, ये आकृति कैसे बनी है, इसको बनने में कितनी रेखाएं बनी लगी हैं, कितने कोण है इसमें, ठीक है ना, और कितनी आकृतियां बनी हुई हैं। वेरी गुड, है ना। तो ये सब आकृतियां, हाँ क्यूब भी है, नो डाउट क्यूब मिलेगा। अभी हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। जो सवाल आते हैं तो 3 डायमेंशनल के सवाल अभी तक नहीं आए हैं, 2 डायमेंशनल के आते हैं तो हम लोग करते हैं उसको। क्लियर। चलो अब एक एक आकृति को लेते हैं और उससे संबंधित सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। गुड। चल नेक्स्ट। वेरी गुड। तो पहली आकृति लेते हैं, हमें त्रिभुज से बात करते हैं बेटा। और ये हमारे पास आकृति हो गई त्रिभुज। क्या हो गई, ये आकृति हमारी कौन सी हो गई, ये त्रिभुज हो गई है। सबको पता है ये क्या है, त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं बेटा। त्रिभुज में भुजाएं, जैसा इसका नाम है त्रिभुज, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। ठीक है ना। तो सवाल ऐसे भी आ सकता है, बहुत से त्रिभुजों को आपस में मिला दिया जाएगा। सॉरी। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है बेटा। ओके। आ रही है, आ रही है। ठीक है सर। नहीं आ रही है। ठीक है। आ जा रही बहुत सी आकृतियां आपस में त्रिभुज मिला दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं, या इसमें कितने त्रिभुज हैं। क्लियर। ऐसी बहुत सी आकृतियां मिलेंगी। जैसे सिंपल सा एक त्रिभुज बना है तो देखने से आपकी समझ में आ गया इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं। इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। डन। चलो अब एक सवाल और लेते हैं जो आपकी बुक का सवाल है। एक हमारे पास ये भी त्रिभुज बना हुआ है और इसको हमने बना लिया। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, मैंने थोड़ा इसको ऐसे बनाया हुआ है। क्लियर। और अब हमें क्या करना है बेटा, इसी त्रिभुज में, इसी त्रिभुज में हमें, अच्छा इसमें बताइए त्रिभुज हो गया। ओके, अब अगर इसमें हम एक त्रिभुज और बना देते हैं, सॉरी,
इसी त्रिभुज में एक त्रिभुज और बना दें। तो एक त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हमको लाइन और ड्रा करनी होगी, एक लाइन और ड्रा करनी होगी। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। थोड़ा सा एंगल इसका टेढ़ा हो रहा है तो इसको हम बीच में मिला देते हैं और ये हमारे इस एंगल से मिल गई। ठीक है ना, लगभग हो गया, थोड़ा बहुत उसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, डन, ओके। अब यहाँ पे एक सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है। नंबर वन, पेपर में नंबर वन, ठीक है ना, त्रिभुज में कितने कोण हैं, त्रिभुज में कितने कोण हैं, कितने कोण हैं। दूसरा, इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं। देखिए, सवाल पेपर पर बनाने वाला कुछ भी पूछ सकता है। आप सवाल को जब तक समझेंगे नहीं तब तक प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी बेटा। एक बार सवाल समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इस त्रिभुज आकृति जो बनी हुई है, कितने त्रिभुज हैं, ठीक है ना, आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है ना। एक ही फिगर से हमने तीन सवाल आपसे पूछ लिए, अब तीनों के जवाब आपको देने हैं। क्लियर, ओके। दो त्रिभुज, अजय कह रहे हैं तीन त्रिभुज हैं। ओके, दो त्रिभुज तीन त्रिभुज, लड़ाई हो रही है, वेरी गुड। चलो डाउट खत्म करते हैं बेटा। रुक जाइए, रुक जाइए, चैटिंग रुक जाइए, रुक जाइए। ओके, अब देखिए, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, त्रिभुज को समझिए। ये त्रिभुज है, इस वाली भुजा को हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। इस आधार पे कितनी लाइन है, इस आधार पे केवल एक लाइन खींची गई है। एक आधार है, आधार कितना है, एक। इस आधार पे लाइन कितनी खींची गई है, एक। लाइन कितनी खींची गई है, एक। क्लियर, आधार पे लाइन कितनी खींची गई है बेटा, एक। तो अब हमें काउंट करना है इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं, इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं। तो कैसे काउंट करेंगे, बस आपको ये ध्यान देना है कि इस आधार लाइन जो ये थी, इसके कितने हिस्से कर दिए गए। तो इस आधार लाइन के एक हिस्सा ये कर दिया गया और एक हिस्सा ये कर दिया गया, मतलब इसमें कितने हिस्से हो गए, दो हिस्से हो गए बेटा। कितने हिस्से हो गए, दो हिस्से हो गए। इस आधार लाइन पे कितने हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये वाला हो गया और एक हिस्सा ये वाला हो गया। अगर मैं थोड़ा सा इसको सुंदर बना दूं, इन सेंस में कलर कर दूं, है ना, ओके 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 ओके। चलो, अगर मैं इसको थोड़ा सा, कुछ कलर ही बेकार है। चल, एक मेरा ये कलर हो गया, ये वाला त्रिभुज हो गया हिस्सा। क्लियर, और ये एक त्रिभुज हमारा ये वाला हो गया। तो दो हो गए ना। तो जब दो हमारे ये हो गए बेटा, क्लियर, दो। तो अब जितना भी यहाँ पे था, एक और दो, इन दोनों को जोड़ दो, जो आंसर आ जाए वो इतने ही त्रिभुज होंगे। कितना आंसर आया, तीन। तो जिनका भी आंसर तीन था दैट इज करेक्ट। ठीक है ना, बहुत से बच्चों का, अजय का बहुत पहले तीन आ गया था, बहुत से बच्चों का मैंने देख लिया था। तो इसमें त्रिभुज कितने होंगे, तीन। कैसे होंगे, ध्यान से देखिए। अभी मैं यहाँ पे इसको कलर कर रहा हूं। एक त्रिभुज तो ये हो गया, हो गया। अभी सिर्फ समझा रहा हूं, उसके बाद ये कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है। दूसरा त्रिभुज ये हो गया कि नहीं हो गया। और तीसरा त्रिभुज तो पहले ही बना हुआ था, बड़ा वाला, है ना। दूसरा त्रिभुज तो पहले ही बना हुआ था, बड़ा वाला। उसको हम लोग कुछ इस कलर से कर लेते हैं, ब्लू वाले कलर से। दूसरा त्रिभुज हमारा ये वाला था, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज।
तो कितने त्रिभुज हो गए? अब आप देखिए ना, 3 त्रिभुज हो गए कि नहीं हो गए? कितने त्रिभुज हो गए बेटा? 3 त्रिभुज हमारे हो गए। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। अभी आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना? उसको आपको बताना है, उसका आंसर कितना होगा। ठीक है ना? मैं यहीं पे फिगर बना रहा हूं क्योंकि चित्र यहीं पे बना हुआ है, तो आपस में आप समझ भी जल्दी जाओगे। ऐसे ही बना हुआ है। और इसमें 1 2 3 आधार को 1 2 3 1 2 3 3 आधार पे लाइनें और खींची गई हैं। तो हमने एक लाइन खींच दिया। क्लियर? और इसी को हमें क्लोन करना है। एक लाइन को और खींच दिया। वैसे ये थोड़ा सा अब अच्छा नहीं बनेगा, इसको घुमाना उमाना बहुत मेहनत पड़ेगी, तो मैं इसको हटा देता हूँ, सीधे लाइन खींचता हूँ। ठीक है ना? समय बर्बाद हो जाएगा मेरा नहीं तो। ओके, इसको मैंने, चलो इसको किनारे कर दिया। अब सीधे डायरेक्ट मैं लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे। एक लाइन, एक लाइन, एक आधार को काटा, 2 और 3। क्लियर? ये हो गया 3। तो ऐसे अब आप समझ जाइए। ठीक है ना? क्योंकि मैं रफली एक बना रहा हूँ बस समझाने के लिए आपको। तो आप समझिए, यहाँ पे आधार ये हमारा था बेटा, ये आधार लाइन थी। ये छठा सवाल आपकी बुक का है। सॉरी। अब देखो, इस आधार लाइन पे कितने हिस्से हो गए? एक हिस्सा ये हो गया, इस आधार पे दूसरा हिस्सा ये हो गया, इस आधार पे तीसरा हिस्सा ये हो गया, इस आधार लाइन का चौथा हिस्सा ये हो गया। हमने क्या कहा था? जितने हिस्से हैं सबको जोड़ दो। तो किसको किसको जोड़ेंगे बेटा? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हमें जोड़ना है एक को, जोड़ दिया। किस में जोड़ना है? दो में जोड़ दिया। और किसको जोड़ना है? 3 को जोड़ना है, जोड़ दिया। और किसको जोड़ना है? 4 को जोड़ना है। अब सबको जोड़ दो। 1 2 3 3 3 6 6 4 10। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? 10 हो जाएगा। इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज बन गए इस आकृति में? 10 त्रिभुज बने हुए हैं। तो आपकी बुक का जो ऑप्शन नंबर 2 था वो सही है। करेक्ट आंसर इज 10। कितने हैं? 10 हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, समझ रहे हैं आप लोग? गुड। ठीक है ना? चलो, अब थोड़ा आपके लिए मेहनत है। अगला क्वेश्चन आपको करना है। सॉरी। ओके, अभी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो एक फिर से आकृति यहाँ पे बेटा लेते हैं और काउंट करते हैं। यहाँ पे एक ये त्रिभुज ले लिया हमने, और इस त्रिभुज में अब हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइंस ड्रॉ करनी है। चलो, तो पहले हम लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं? अभी तक आपने कैसे किया था? हम इसको भाग कर देते हैं 1 और 2। बड़ा आसान था निकालना। कैसे? कितने त्रिभुज होंगे? 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 6 त्रिभुज होंगे। कितने? 6 होंगे। अब सवाल में ट्विस्ट आ गया। क्या आ गया? सवाल में आ गया ट्विस्ट। आपकी बुक का सवाल नंबर 7 है ना? 7 नंबर क्वेश्चन। एक बीच में आधार लाइन, सॉरी सॉरी, एक आधार लाइन हमने और खींच दी। अभी आधार लाइन हमारी ये थी एक, है ना? अब आधार लाइन कितनी हो गई? 2। एक आधार लाइन हमारी ये वाली खिंच गई ना, ये आधार लाइन खिंच गई दूसरी। पहली वाली आधार लाइन हमारी ये वाली हो गया। तो अब त्रिभुज कितने हो जाएंगे बेटा? वेरी गुड। जिसने 12 पहाड़ा पढ़ लिया है बिल्कुल सही। कितना? कितना होगा? 12। कितना? 12 होगा। वेरी गुड।
हो जाएगा? हो जाएगा, गुड। कैसे हो जाएगा? अभी देखो 1 2 3, यहाँ 3 6 आ गया, यहाँ भी तो आधार खिंचा है कि नहीं खिंचा है? इस आधार को लाइनें कितने भाग में बांट रही हैं? 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में। तो टोटल कितने भाग हो गए? 6। और इन 6 और 6 को जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। तो 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? आप ऐसे समझ सकते हैं। या थोड़ा सवाल और अगर यही कठिन कर देते पेपर में, जैसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 8। सवाल ऐसे ही है, इसको थोड़ा घुमाया है उन्होंने। कैसे घुमाया है? एक आधार लाइन पे लाइंस खींची, 1 2 और थोड़ा सा और अच्छा बना दें इसको, 3। क्लियर? लेकिन अब यहाँ पे बड़ी बात क्या हो गई? अगर आप देखें अभी तक, है ना, यहाँ कितने बन रहे थे? वेरी गुड, बहुत बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। गुड गुड आर्यन। ठीक है ना? अभी तक अगर हम त्रिभुज की बात करते, कितने त्रिभुज होते हैं? 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10। कितने त्रिभुज होते हैं? 10 त्रिभुज अभी बन रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब इन्होंने क्या कर दिया? कुछ ऐसे बना दिया। क्या कर दिया? कुछ ऐसे आधार खींचे। अब यहां से ध्यान दीजिए, आधार ऐसे ही हैं, आधार ऐसे ही हैं, लेकिन क्या कर दिया है इन्होंने? उस आधार को ऊपर नीचे काट दिया है। उस आधार को क्या कर दिया? ऊपर नीचे काट दिया है। मतलब ये आधार पूरे नहीं दिए गए हैं, ये आधार पूरे नहीं दिए गए। तो आपको क्या करना है? वही काम करना है जो सर ने बताया है। आपको आधार पे कितने भाग हैं बस गिनना है। तो 1 2 3 4 इसमें आ गए। दूसरा आधार कौन है? ये वाला आधार है ना? दूसरा आधार तो यही है, इसमें काउंट करेंगे 1 2। और ये वाला आधार कौन सा है? तीसरा आधार है, इसमें काउंट करेंगे 1 और 2। अब सबको जोड़ देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या जोड़ के आ जाएगा? देखो पहले वाले आधार वाले में, आधार 1 में, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आपको पेपर में कुछ नहीं करना है, ऐसे जोड़ना है छोटे बच्चों की तरह स्पीड में, है ना? कैसे? ऐसे 1 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 10 आंसर आ गया। 1 और 2 3। आधार 1 में कितने आ गए? 10 आ गए। आधार 2 में कितने आ गए? 3 आ गए। 1 और 2 3। आधार 3 में कितने आ गए? 3। अब तीनों को जोड़ दो, 10 3 13 3 16। करेक्ट आंसर इज 16। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे बच्चों को। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी बच्चों के 16 पहले आ गए थे, मुझे पता है। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपकी समझ में ये आ रहा होगा। तो थोड़ा सा और कठिन सवाल करें? कठिन करते हैं, है ना? और अब हम कहाँ बढ़ते हैं? थोड़ा सा ट्विस्ट की तरफ, और चित्र थोड़ा सा कठिन करते हैं। और त्रिभुज लेते हैं, और ये त्रिभुज हमने ले लिया बेटा, और इसको यहीं पे रखते हैं। और इसमें क्या हम ये लाइनें खींचते हैं। लाइंस कैसी खींचेंगी इसको समझिए। कैसे खींचेंगी? ऐसे कुछ चेंज हुआ कि पहले तो हमने इसके क्या किए? इसके 2 हिस्से किए। जब 2 हिस्से किए आधार को, तो कितना आ गया? 1 2 3। इस वाले आधार पे कितनी लाइन त्रिभुज हो गए? 6 त्रिभुज हो गए। लेकिन अब कहानी हुई, अब आधार बीच में ना काट के किसी कोण से काट रहा है, किसी कोण से काट रहा है बेटा। कैसे? आधार जो है पूरा ना काट के किसी एंगल से काट दे। जैसे अगर इसने ऐसे काट दिया, अब कितने त्रिभुज होंगे?
अब कितने त्रिभुज होंगे, बताइए। अब यहाँ पे एक अगर काटता तो हमारे कितने होते, 12। वेरी गुड। अब यहाँ पे समस्या कैसे आई, देखिए यहाँ पे एंगल से कट रहा है, तो थोड़ा सा अपने उसको सही करिए, है ना, कैलकुलेशन से सही करिए, जिससे समझ में आपकी आ जाए। कैसे, अगर ध्यान से देखें तो इस वाले में आधार कितने हो गए, 1 2 3। इसमें आधार कितने हो गए, 1 2, मतलब सब में 3 3 आधार बन रहे हैं। अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आप कितने, 3 3 आधार बन रहे हैं। कितने, 3 3 आधार बेटा बन रहे हैं। तो आपको करना क्या है, उसी को समझना है, और जो कॉमन है उसको घटाना होता है इसमें। तो 1 2 3 6 हो गए, ठीक है ना। ऐसे 6 इसमें भी, इस वाले आधार में भी आएंगे, और 6 इस वाले आधार में भी आएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम ध्यान दें तो 6 छाक कितना हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना, 6 छाक 36। सॉरी, कितना होगा ये, काउंट करेंगे हम, ये अगर हम काउंट करेंगे तो 6 6 12 6 18, है ना। और नीचे भी 6 6 आएंगे, 18 और 6 36, 18 दूनी 36, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, काउंट करते हैं जरा, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी हो गया है। क्या हो गया है, ट्रिकी हो गया है। तो 6 छाक 36, और 36 इधर भी आधार बनेगा, तो 36 से, और लाइनें हमारी आधार कितने थे, 3, तो 3 3 9, 9 को घटाएंगे तो जो आंसर आएगा उतना ही हमारे, उतना ही हमारे ये क्या बनेंगे बेटा, उतने ही हमारे त्रिभुज बनेंगे। कितने, ये त्रिभुज बनेंगे हमारे, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या जो होगी वो 27 होगी। कितनी होगी, 27 होगी। अभी एक सवाल हम और लेंगे जिससे चीज़ क्लियर हो जाएगी, कि जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर है तो उसको भी अभी हम लोग खत्म कर लेंगे, क्योंकि ये बना कैसे है, बीच में बना है, इस वजह से दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा समझने में हो। तो एक चित्र हम दूसरा लेते हैं, थोड़ा सरल वाला, जिससे आपको और समझ में आ जाए। कैसा वाला, सरल वाला, क्लियर। चलो, तो सरल वाला लेते हैं पहले हम, जिससे डाउट क्लियर हो जाए हमारा। तो ये हमने ले लिया त्रिभुज, और इस त्रिभुज में हमने क्या किया है, इसी त्रिभुज में हमने इसकी माध्यिका के जैसे लाइंस खींची है। एक हमारा बराबर नहीं है, लेकिन आपका ये बराबर 100 डिग्री इस पे आना चाहिए, 90 डिग्री पे, ठीक है ना। तो आप चित्र अच्छा बनाएंगे, मेरा थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि मेरा पेन जो है थोड़ा सा माउस खिंचता है। ऐसे चित्र बना हुआ है, क्लियर। अब यहाँ पे आपको त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है, त्रिभुजों की आपसे संख्या पूछी गई है, कितनी होगी। अब यहाँ पे आप समझिए, वहां पे एक एंगल से सारे बन रहे थे, यहाँ पे सारे एंगल से एक एक बन रहा है। जब ऐसा आएगा तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको देखिए। सॉरी, काउंट करेंगे, एक, थोड़ा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ।
तो जो मेन त्रिभुज आए, मतलब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने हुए हैं, वो कितने हैं? वो कितने बना है? वो 6 हैं। तो हम क्या लिखेंगे? स्वतंत्र त्रिभुज। स्वतंत्र त्रिभुज कितने हैं? 6। ये तो हो गए 6 स्वतंत्र, मतलब फिक्स वाले, जो हर एक कॉलम में एक एक है। लेकिन अगर ध्यान से देखो, मैं पेन बदल के आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखो, तो इन दोनों में से भी तो त्रिभुज बन रहा है। देखो, 1 और 6 से भी तो एक त्रिभुज बन रहा है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? दो त्रिभुज से बनने वाला बड़ा त्रिभुज, है ना? दो त्रिभुज से बनने वाला त्रिभुज, वाला त्रिभुज। तो 6 तो मेन हो गए। अब दो त्रिभुज से मतलब एक तो ये बन गया 1 और 6 से, तो मतलब 1 और 6 से बन गया, मतलब 16 बोल देंगे। क्लियर? इसको हम बोल देते हैं 1 + 6 से। 1 और 6 से मिलके एक त्रिभुज बन गया, ये 1 और 6 से। ऐसे 2 और 3 से भी तो बनेगा। 2 और 3 से भी बनेगा। इधर वाले में आएंगे अगर हम, इस वाले में 2 और 3 में, तो दूसरा कैसे बनेगा? 2 + 3 से। तीसरा कैसे बनेगा? 5 + 4 से। इस वाले से 4 और 5 से। क्लियर? मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप लोग, है ना? इस वाले से तो 4 + 5 से। तो यहाँ त्रिभुज 1, 2 और 3, ये तो हो गया दो त्रिभुज से। अब अगर ध्यान से देखो, तो यहाँ 3 आकृतियों से भी तो त्रिभुज बन रहा है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो यहाँ पे 3 आकृतियां, बस आपको समझना है एक बार, पेपर में सब इतना नहीं करना है, क्योंकि आपको ये इससे भी तो एक त्रिभुज बन गया। तो यहाँ 3 देखिए, 1, 6 और 5 से। तो हम क्या लिखेंगे? 3 त्रिभुज से बनने पे त्रिभुज, 3 त्रिभुज वाला त्रिभुज, है ना? वाले त्रिभुज। अब इस पे कौन कौन बना? 1, 6, 5 वाला। 1, 6 और 5 वाला एक त्रिभुज, तो ये बन गया। यहाँ पे आइए, 2, 3, 4 वाला। इस तरफ वाले पे आएंगे, 2, 3, 4 वाला। 2 + 3 + 4 वाला। फिर ध्यान से देखिए, इस वाली आकृति में 1, 2, 3 वाला। 1, 2, 3 वाला। 1 + 2 + 3 वाला। फिर यहाँ पे आइए, 1, 2, 3 वाला, मतलब 6, 5 और 4 से मिलके, 6, 5 और 4 से मिलके। फिर अभी क्या बचा हमारा? 3, 4, 5 वाला बचा। 3, 4 और 5 से। तो ध्यान से देखिए, ऐसे हमारे त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 त्रिभुज ऐसे भी बनेंगे बेटा। एक और भी कोई बचा होगा, उसको भी देख लीजिए। कौन सा बचा है? 1, 2, 3 हो गया हमारा। 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, यही बचा हुआ है। 6, 1, 2 वाला, 6, 1, 2 वाला, ठीक है ना? तो 6, 1, 2, 6, 1 और 2। तो ऐसे हमारे कितने बन गए? 6 यहां से बन गए, 3 यहां से बने, तो 6, 3, 9 और 6 यहां से बन गए। तो टोटल कितने हो गए? 15। टोटल कितने हो गए? तो कुल त्रिभुज कितने हो गए? कितने हो गए? 6, ये वाला 6, ये वाले 3, 2 वाले 3, 3 वाले 6, और सबसे बड़ा वाला तो भूल गए भैया, ये वाला। एक त्रिभुज सबसे बड़ा भी तो है, एक त्रिभुज सबसे बड़ा भी तो है, +1 बड़ा वाला त्रिभुज। इसको बिल्कुल नहीं भूलना, यही पेपर में कंफ्यूज करेगा। तो 6, 3, 9, 9, 6, 15 और 1, 16। टोटल त्रिभुज कितने आ जाएंगे? कुल त्रिभुज 16। तो करेक्ट आंसर 16। उम्मीद है अब आपकी समझ में आ गया होगा। आ गया है समझ में तो यस लिखें, फिर हम लोग नए टाइप की तरफ बढ़े।
समझ में आ गया? एस लिखें, फिर हम लोग नए टाइप की तरफ बढ़े। कर लेंगे? तो ऐसे आप लोग समझना है, जब कभी भी माध्यिका वाला सवाल आए तो आपको कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, सीधे 16 आंसर कर देना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि ऐसे 6 त्रिभुज उसके अंदर बन रहे हो, ठीक है ना? जब 6 बनेंगे तो हर हालत में उसका आंसर आपका क्या आएगा? 16 आएगा। क्लियर? नो मीन मतलब नो समझ में नहीं आया क्या? मतलब नो नहीं, समझ में नहीं आया है। ओके, मैं दोबारा समझा दूं? चल देखो, दोबारा समझा रहे हैं, देखिए। कोई नहीं, देखिए समझने के लिए हो, सवाल ज्यादा लगाने से मतलब नहीं बेटा है। सवाल जब तक समझ में ना आए आपको समझना चाहिए, यही अच्छी आदत होती है। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारी हो गई पहली लाइन, ये हो गई हमारी इसके ऊपर दूसरी लाइन, ये हो गई हमारी तीसरी लाइन। क्लियर? तो कुल मिला के हमारे त्रिभुज कितने बने थे? अभी हमने आपको काउंट करा दिया था। शुरुआत कहीं से भी कर लो, मैंने यहां से कर लिया 1 से। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? कर लेंगे? अब हमें क्या करना है कि जब कभी ऐसी आकृति हो और कुल त्रिभुज पूछे जाए, आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए, तो हमें क्या बेटा करना होता है? पहले तो हमारे ये 6 त्रिभुज सबको दिख रहे होंगे, देखो ये दिख रहे हैं ना, सिंगल वाला त्रिभुज है ना? तो क्या लिखेंगे हम? ठीक है ना? त्रिभुज कितने हो गए? सिंगल वाले, एक वाले त्रिभुज, एक वाले त्रिभुज है ना? एक वाले मतलब जो सिंगल ऐसे आ रहे हैं जिसके बीच में सब में आधार एक है, सब में आधार एक है, ऐसे आप समझिए। एक वाले क्या लिखेंगे? एक वाले कितने हो गए? 6। अब दो वाले काउंट करेंगे हम, दो वाले त्रिभुज, दो वाले मतलब जिसमें आधार दो निकल रहा होगा। आधार दो कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक आधार था, यहाँ पे एक आधार ये, और यहाँ पे एक ये आ गया। दो हो गए कि नहीं हो गए? जब दो हो गए तो ऐसे वाले त्रिभुज हमारे कितने थे? 3 थे। कितने थे? 3 थे। कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो आप ऐसे कर लेंगे, एक एक ये और इससे मिलके हमारा एक बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। कितने हो गए हमारे? एक, कितने बन रहे थे? 3 बन रहे थे। कितने? 3 बन रहे थे दो वाले। अभी हमने कैलकुलेट पीछे किए थे चित्र में, आप देख लीजिए, यहां से किया था ना दो वाले, 1 2 3 किया था कि नहीं किया था? ऐसा यहाँ पे भी करना है आपको। एक, देखिए अभी ध्यान से देखते रहिए, बाद में फिर चित्र बदल जाता है तो चेंज हो जाएगा। ये एक हो गया दो वाला, इधर से आ जाइए, एक और दो मिलके, ये किसको मिला? 3 और 4 से मिलके बना। 3 और 4 से मिलके एक हो गया। एक और दो मिलके देखो, इस वाले में एक और दो मिलके, यहाँ पे भी एक बन गया। और ये कैसे बना? एक और दो से मिलके। यहाँ से ध्यान से देखो, एक और दो वाले में, तो यहाँ पे भी हमारा 3 बन जाएगा इस वाले में, 6 और 5 से। इस वाले में अगर आ जाए हम, तो इस वाले में भी तो त्रिभुज बना दो से मिलके, कौन से नंबर? 6 और 5 से मिलके। तो कितने त्रिभुज हो गए? ये दो वाले 3 हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर? समझ गए बेटा? अब आते हैं 3 वाले। 3 वाले मतलब जिसमें 3 हमारे त्रिभुज मिलके बना रहे थे, 3 वाले। 3 वाले काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 2 3, 1 2 3, ऐसे अभी हमने काउंट किया था। तो जब ऐसा होता है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने आधार होंगे, दो आधार से मिलके 3 दूना 6, ठीक है ना? क्या 3 वाले में करेंगे हम? 6। कितने? 6। कैसे करेंगे आप ऐसे समझ लो, 3 वाले जब बात हो रही है, 3 वाले की बात हुई ना, तो 3 से कम कितना होगा? 2। 2 के बाद क्या होगा? 1। अब इनकी आपस में गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
क्लियर? 3 दूनी 6 और 6 करना 6, तो कितने बन रहे थे? 6। अब दो वालों की बात हो रही थी, तो जब दो वालों की बात हो रही है तो यहां से क्या करेंगे हम? शुरुआत कितने थे? त्रिभुजों की बात थी, तो 2 या इनको जोड़ लो, 3 2 5 और 1 मिलके कितना हो गया? 6। ऐसे आप समझिए, 3 2 5 और 1 6 आ गया 6। यहाँ पे आ जाओ, दो वालों की बात हो रही थी, जब दो की बात हो रही थी तो क्या करेंगे हम? 2 और उसके बाद 1। 1 जब तक आएगा नहीं तब तक मानेंगे नहीं, तो 2 1 मिलके कितना हो गया? 3 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, कर लेंगे बेटा, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो कितना आंसर आएगा हमारा? तो कुल त्रिभुज कितने आएंगे? कुल त्रिभुज बराबर, पेन बदलते हैं जिससे समझ में आए। एक तो 6 वाले हो गए, एक भुजा वाले 6, 6 लिख दिया। फिर 2 वाले 3, 2 वाले 3 हो गए। फिर 3 वाले 6, टोटल मिला के 6 3 9 9 6 6 3 9 6 15। लेकिन एक चीज और आपको याद रखनी है, एक बड़ा वाला त्रिभुज भी तो है जो मेन त्रिभुज है। एक बड़ा त्रिभुज भी तो है जो मेन त्रिभुज है बेटा। तो हम बड़े वाले त्रिभुज को बिल्कुल नहीं बोलेंगे पेपर में, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए 15 ऑप्शन जरूर देंगे। तो 15 और 1 मिला के इसे यहाँ पे लिख दो बड़ा वाला, ठीक है ना? बड़ा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज है ना? तो कितने हो जाएंगे? 16। अब तो समझ में आ गया होगा बेटा, मैंने इतना कर दिया है। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर इसका वीडियो देख लेना, फिर आप क्लियर कर लेना, क्योंकि मुझे और भी आगे चैप्टर को कंप्लीट करना है, और भी फिगर्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़े। वेरी गुड। चलो, अब हमारी थोड़ा सा फिगर चेंज होती है। अब फिगर कैसी हो जाएगी? अब फिगर हमारी कैसी हो जाएगी? अब फिगर हमारी थोड़ा सा चेंज हो रही है, और अभी हम त्रिभुज के अंदर ही हैं, लेकिन उस त्रिभुज में एक चीज ध्यान रखनी है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज जब हो, है ना? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइप, तो आकृति कुछ ऐसी बनी हुई है, ये त्रिभुज बना हुआ है, क्लियर? अब इसी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज हम और बना देते हैं। तो बाहर बना देते हैं, क्योंकि हमें उल्टा करना होगा। इसको हमने ऐसे किया और इसको हमने घुमा दिया, क्योंकि घुमाएंगे तब थोड़ा अच्छा बनेगा, क्योंकि हमको बनाना है थोड़ा सा इसको सुंदर। सुंदर कैसा बनाना है? सुंदर बनाना है। कलर नहीं भर पाया, सुंदर। चलो भर गया, वेरी गुड, हो गया। अब इसको हम इसमें मिला देंगे, ठीक है ना? इसको हम इसमें मिला देंगे। थोड़ा सा ये छोटा बड़ा हो गया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस त्रिभुज को कम ज़्यादा कर लेंगे, जिससे हमारी फिगर थोड़ा सा सही हो जाए। चलो, समझ में आ रहा होगा। इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, बना है बेटा। जब कभी ऐसी फिगर आए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो कितने त्रिभुज, है ना? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज तो कितने त्रिभुज, क्लियर? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, है ना? अंदर त्रिभुज, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आएगा और पूछेगा कितने त्रिभुज, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, यहाँ पे अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करते बेटा? इन सवालों में आसान होता है, त्रिभुज को काउंट कर लें, जैसे 1 2, दिख रहा होगा त्रिभुज, 3 4, बस। नहीं भाई, बड़े वाले को तो भूल गए, हमने कहा याद रखना है हमेशा, इस बड़े वाले को हमेशा याद रखना है। कितने? 5, वेरी गुड। तो कितने त्रिभुज? तो कितने कुल त्रिभुज? कुल त्रिभुज, कुल त्रिभुज बराबर 4 त्रिभुज दिख गया था, और एक जोड़ देंगे बड़ा वाला, एक त्रिभुज बड़ा वाला, तो कुल हो गए 5 त्रिभुज। कितने? 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा सवाल आए,
7 नहीं आएगा बेटा, 5 ही आएगा। 7 किसने बता दिया? 7 जिसने बताया है वो मुझे भी समझा दे। 7 जिसने बताया है वो मुझे भी समझा दे। चल, तो ये आपकी बुक का सवाल है, वेरी गुड है, कर लेंगे, हो जाएगा। क्लियर? सवाल आपकी बुक में ये शायद 9वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए। बताइए भैया, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ये कॉपी नहीं होता है पूरा, ये प्रॉब्लम इसमें है। चलिए कोई बात नहीं है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, और इसका भी हमने कर दिया एक और क्लोन, और ये हो गया त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। इसको दिया हमने क्या? ओके, ये तो त्रिभुज ही बनते जा रहे हैं। चलो जी, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज भैया क्या हो गया? ओके चलो, अब बन गया हमारा। अब इसको घुमाते हैं, ठीक है ना? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, भरना वरना बाद में करेंगे, सीधे हम कर लेते हैं क्योंकि तब समय कम है। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो गया, लेकिन काम नहीं खत्म हुआ, इसके अंदर फिर एक त्रिभुज आ गया। आपकी बुक का ही सवाल है, तो इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं पहले। इसको छोटा कर लिया, और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, कुछ ऐसे सवाल बना हुआ है, आपकी बुक में है, देख लेना आप लोग, कर लेना इसको। क्लियर? अब यहाँ पे त्रिभुज काउंट करने हैं, तो त्रिभुज को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो अभी किया था, त्रिभुज के सारे त्रिभुज गिनेंगे और उसको समझेंगे। क्लियर? कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड बस। बस अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि ऐसा जब करेंगे तो ऐसे तो 7 त्रिभुज आ गए, लेकिन इसके साथ में एक और ट्विस्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा त्रिभुज एक कितने बने? 7 त्रिभुज तो ये मेन वाले हो गए। कितने कितने कुल त्रिभुज? कुल त्रिभुज कितने? 7 हो गए। लेकिन अभी जो हमने कहा था, किसको नहीं भूलना है? बड़के वाले को। किसको नहीं भूलना है? बड़के वाले को। तो भैया, इसका बड़का कौन है? इस वाले 7 का बड़का, 7 का बड़का ये है कि नहीं है? 7 का बड़का ये है, तो एक और जोड़ दो इसमें। और इसका बड़का कौन है? इसका बड़का ये है कि नहीं है? क्लियर? तो एक और जोड़ दो। तो त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज बने थे, इसीलिए हम त्रिभुज के अंदर जब 2 त्रिभुज हैं तो 2 को जोड़ेंगे। आप ट्रिक ऐसे समझ सकते हैं। तो 7 और 2 मिलके 9, करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं, 7 तो मेन हो गए, और उस त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज थे, तो 7 में 2 जोड़ दो, 9 आंसर हो जाएगा। यहाँ त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज था, तो 4 में 1 जोड़ दिया था, 5 हो गया। तो कभी भी ऐसे सवाल आएंगे, उम्मीद है कभी आपसे गलत नहीं होंगे। 9 हो जाएंगे बेटा, 7 और 2 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जैसे ये बना हुआ है, ठीक ऐसे ही आपकी बुक में एक सवाल बना हुआ है, जिसके अंदर त्रिभुजों की पूरी क्या बनी हुई है? श्रृंखला ही बनी हुई है ना? तो उसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं, और फिर आयत वाला करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बचा नहीं है। क्लियर? जल्दी से समझ गए हैं बेटा? सर आंसर 10 होगा, नहीं 10 होगा? क्या छूट गया भाई मुझसे?
9 ही होना चाहिए था बेटा। कितना होगा? 9 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो तुमने 10 कैसे कैलकुलेट किया है बता देना मुझे भी, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, लेकिन 9 ही होगा मेरे हिसाब से। तो 9 ही होगा। तुम्हारा 10 आया है तो अब देख लेना, ठीक है ना? क्लियर? मैंने तो कैलकुलेट करके दिखा दिया। ओके, आगे बढ़े। 9 होगा यशराज भैया, 10 होगा नहीं, 9 होंगे। चलो अगला क्वेश्चन करिए, 11वां। मैं जल्दी से सिर्फ चित्र बना रहा हूँ, जल्दी से काउंट करा रहा हूँ क्योंकि समय कम है। तो क्विक आप लोग क्या करेंगे, एक बड़ा सा चित्र बना लेंगे। इतना बड़ा भी नहीं, इतना बड़ा, इतना बड़ा बना लेते हैं, ठीक है ना? और इसमें से अब हम सीधे लाइनें खींच रहे हैं क्योंकि ज़रा दिक्कत ना हो, तो सीधे हम लाइनें खींच रहे हैं। आधार, क्लियर? एक आधार। अब पुराने वाली कहानी पे चल रहे हैं जिसे आप समझ जाएंगे। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो एक आधार और दो आधार आपकी बुक में ही है। एक आधार, दो आधार और एक तीसरा आधार। एक दो तीन, एक दो तीन। चलिए ठीक है ना? अब इस पे त्रिभुज बनाने हैं। अब इस पे हमें त्रिभुज बनाने हैं। कैसे बनाने हैं उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक होती है। जो पहला वाला त्रिभुज होता है वहां से आपको क्रॉस करना होता है। एक और आपका छूट गया है यहाँ पे। कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। क्लियर? चल, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाँ अब सही हुआ। क्लियर? अब हमें क्या करना होता है, जो ये लाइन होती है यहाँ से ऐसे एक हम समांतर रेखा खींच देंगे, त्रिभुज अभी बन जाएंगे, आप देख लेना। एक, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से। क्लियर? ठीक इसका उल्टा कर दो, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। देखिए ऐसे ही फिगर आपकी बन गई है जैसा आपकी बुक में बना हुआ है। इसका बनाने का तरीका यही होता है। अब हमें काउंट करना है केवल। कैसे? 1 2 3 4। क्लियर? ये हो गया 4। इधर इधर भी काउंट करेंगे 2। और ध्यान रखेंगे उल्टा काउंट नहीं करना, जितने त्रिभुज बन रहे हैं उनको काउंट करना है। 3 एंड 4, क्योंकि हमने उधर से काउंट किया, इधर से इस आधार लाइन पे कितने इसके हिस्से हैं उसको काउंट करना है हमें, ठीक है ना? तो कितना आ गया बेटा? 4 और 4। इससे पहले अभी हमने आपको बताया था सवाल को कैसे करते हैं। जब कुछ कभी भी ऐसा आ जाए तो उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 5 को घटाना होता है, बस इतना फार्मूला है इसका। कुल त्रिभुज, कुल त्रिभुज, कुल त्रिभुज अगर काउंट करना होगा तो 4 और 4 ऐसे दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गए। तो हमारा कैसे बनेगा, कैसे लिखेंगे हम? कुल त्रिभुज बराबर जो भी हमारे आधार थे, आधार पे कितने बने थे? 4 भाग थे ना, तो उसका स्क्वायर करेंगे और 5 घटा देंगे। ये फार्मूला है, ट्रिक है, समझ लीजिए। ये क्या है? ट्रिक है। बाकी आप कैलकुलेट करेंगे तो आप गिन लेना, आपका बराबर हो जाएगा। तो 4 चक्कू 16, 16 से 5 जाएगा, बचेगा 11। और कैलकुलेट कर लेना, 11 त्रिभुज आपके बन जाएंगे, ठीक है ना? कैलकुलेट कर लेना, 11 त्रिभुज आपके बन जाएंगे, ठीक है ना? हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, दूना भी करना होगा क्योंकि दोनों तरफ है यहाँ पे। सॉरी सॉरी, तभी तो कम हो गया क्योंकि इससे ज्यादा बनेंगे। क्या करना है हमें, ये जितना भी स्क्वायर आएगा उसका दूना भी करना है। जितना आएगा, जिसे कितना आ गया? 4 चक्कू 4, यहाँ आधार 4 आधार यहाँ, 4 चक्कू 16, 16 का क्या करना है हमें? दूना करना है। क्या करना है? दूना। क्या करना है? दूना। तो 16 दूनी 32। और जितना आंसर आ जाए, जितना आंसर आ जाए, 32 आ गया, उसमें से 5 को हम घटा देंगे। 5 को घटाते हैं, ये फार्म ट्रिक है आपकी। 5 को घटाते हैं, ये ट्रिक है आपकी। तो 32 से 5 को घटा दीजिए बेटा, आंसर आ जाएगा 27। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। अपनी बुक में देख लेना,
27 आ रहा होगा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। ये इसका ट्रिक होती है, फार्मूला होता है, कभी ऐसा आ जाए तो जितने यहाँ पे आधार आ रहे हैं उनका स्क्वायर करेंगे, उसका फिर दूना करेंगे और 5 को घटा देंगे, 27 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सवाल आपका हो गया होगा, ठीक है ना, सरल है, कर लेना बेटा, ठीक है ना। चलिए लास्ट जल्दी से हम लोग करते हैं आयत वाला, और आयत में दो तरीके बस होते हैं, बस दो पे कैलकुलेट कर लीजिए। ये हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया, आकृत क्या हो गई, वर्ग हो गई। वर्ग हो या आयत हो, बात एक ही है हमारी, क्या हो गई, वर्ग हो गया, ये क्या हो गया, वर्ग है, ठीक है ना। क्या है ये, वर्ग हो गया। अब वर्ग में ध्यान रखेंगे एक ही वर्ग तो बना हुआ है, वर्ग में क्या क्या होता है, ये हमारे भुजा होती है, और ये हमारे अगर ऐसी लाइनें खींची जाए इसको क्या बोलते हैं, रो, क्या बोलते हैं, रो। तो अगर हम यहाँ पे हम कितनी लाइनें खींच दी, अब यहाँ पे रो कितनी हो गई हमारी, रो, ये हमारी हो गई रो, कितनी रो हो गई, 1 2 3 रो हो गई, ठीक है ना। अब अगर हम ऊपर से भी कोई लाइन खींच दें, ऊपर से भी लाइन खींच दें, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो कॉलम हो जाएगा, सॉरी सीधी लाइन नहीं हो पा रही है, चलो खींचते हैं जल्दी से। तो 1 हमारा हो गया, 1, ठीक है ना, और ये हो गया हमारा, क्लियर। अब यहाँ पे क्योंकि बराबर नहीं, इसलिए थोड़ा सा आपको और लग सकता है, तो इसको हम सही कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ये लगभग हमारा बराबर हो गया। ऐसे आप समझिए कि इसके बराबर बराबर भाग हैं। आपको पेपर में करना क्या है, कैलकुलेट करना है। इसमें देखना है कि रो कितनी है, रो कितनी है, 3 है। कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 3 हैं। अब जब रो और कॉलम दोनों बराबर हो, जब रो और कॉलम दोनों क्या हो, बराबर हो, तो हमें क्या करना है, ये ट्रिक अगर लगाते हैं, जब रो और कॉलम बराबर हो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब दोनों बराबर हो, समान हो, क्या हो, समान हो। जब दोनों समान हैं तो क्या करना होता है, जो भी नंबर दिया गया है, जितने भी कॉलम आ रहे हैं या जितने भी रो आ रही हैं, उन सभी का स्क्वायर करना है और जोड़ देना है, ठीक है ना। उन सभी का स्क्वायर करना है और जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये पहला रो है, इसका क्या करना है हमें, इस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ दूसरा ये रो है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे तीसरा ये है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तियां 9 आ जाएगा, 3 तियां 9 आ जाएगा। और हम तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 9 4 13, 13 1 14 आएगा। कितना आएगा 14, कैलकुलेट करिए बेटा, 14 आना चाहिए, ठीक है ना। कितना, 14 आएगा। क्योंकि ये बात हो रही है स्क्वायर की, हमारा कॉलम थोड़ा छोटा बड़ा है, इस वजह से लग रहा है। जब कैलकुलेट करेंगे, ये जब वर्ग होगा तब आप कैलकुलेट करेंगे, 14 वर्ग आ जाएंगे। कितने, 14। कैसे आया, आपको हमने बता दिया। जो भी नंबर दिया गया हो, जो भी नंबर दिया गया हो, जैसे कितना था आप ऐसे समझिए, जब इक्वल है तो रो नंबर कितना है, ट्रिक देखिए, इसके लिए ट्रिक क्या होगी, रो कितने हैं, 3 हैं, क्लियर। तो 3 को घटते क्रम में लिखो, 3 को घटते क्रम 2 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तब तक लिखना होता है जब तक 1 ना हो। अब इन नंबर का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इनका स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना हमें, क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है। जोड़ दो, 9 4 13 1 14। आंसर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। पेपर में आपको ऐसे ही करना है, समय बर्बाद नहीं करना है। अगर बराबर आएगा तो ये काम करना है, जब रो कॉलम दोनों बराबर हो तब ये काम करेंगे, क्लियर। आगे बढ़े, जब बराबर नहीं हो सर तब क्या करेंगे, 14 आएगा, ठीक है, गुड। चलो अब अगला लेते हैं जिसमें बराबर नहीं होता है।
क्योंकि वर्ग की बात हो रही है इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा चित्र भी आपका वर्ग की तरह बनना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो रही है समझने में। बस 2 मिनट सर, बस 2 मिनट सर, होने वाला है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इनके बराबर लाइन खींचनी है बराबर बराबर हमें। तो ये लाइन लिया हमने और यहाँ पे हमने एक लाइन ये ले लिया और इसको थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, एक लाइन हो गई। क्लियर। दूसरी लाइन हमने फिर से लेने पड़ेगी, फिर से एक लाइन ले लिया और ये हमने खींच लिया। थोड़ा सा इसको भी सेट कर लेते हैं जिससे बराबर लगे। क्लियर। अब हमें फिर से एक रो लेनी है। ये तो हो गया कॉलम में 3। अब यहाँ पे हम केवल 2 लेते हैं। 2 लेंगे तो बराबर हमारा वर्ग नहीं आएगा, तो इसको छोटा करते हैं या ज़्यादा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ 3 है, हम इसको 4 में भाग कर लेते हैं। कितने में? 4 में। ये वर्ग लग नहीं रहा है तो थोड़ा सा एक 2। ठीक है ना। आप समझिए कि वर्ग है। क्लियर। अभी समझने पे ध्यान दीजिए, फिर हम बताते हैं, क्योंकि फिगर जैसी बनती है वैसा ही होता है। चल मैं लाइन खींचता हूँ। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ऊपर से नीचे वाले में। अब इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं जिससे हमारा ये लाइन थोड़ा सही हो जाए। ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं कि हमारे ये कितने हो गए, रो कितने हो गए यहाँ पे ध्यान दीजिए। रो हमारी R1 एक रो, R2 2 रो, R3 3 रो, R4 4 रो। तो रो कितनी हो गई हमारी? 4। कॉलम पे आते हैं, C1 C2 C3। कॉलम कितने हो गए? 3। जब कभी ऐसा होगा तब हमें क्या करना होगा, जब रो कॉलम बराबर नहीं होंगे। जब रो कॉलम बराबर नहीं होंगे तो कुछ नहीं करना है, आपको ये ध्यान देना है कि रो और कॉलम है कितने। रो और कॉलम है कितने उस पे ध्यान देना है। जैसे हमारा रो कितने थे? 4 थे। कॉलम कितने थे? 3 थे। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 4 गुणे 3, 4 तियां 12। फिर अब इसके बाद में आपको इसके डाउन मतलब कम में जाना है, हमेशा एक घटा के। इसके बाद 4 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 3 के बाद क्या आता है? 2 आता है। 2 के बाद क्या आता है? 1 आता है। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक रुके रहेंगे आप। ठीक है ना। अब यहाँ पे आइए, 3 के बाद 2 आता है और 2 के बाद 1 आ गया। अब 1 कहीं पे भी आ जाए तो आप रुक जाएंगे, फिर हमको आगे नहीं बढ़ना है। अब इनकी गुणा करेंगे, 3 दूनी 3 दूनी यहाँ पे 3 4 तियां 12 आ गया, देख रहे हैं ये 12 हो गया। 3 दूनी 6 आ गया और 2 एक अन्ना 2 आ गया। अब इन सबको जोड़ देंगे जब हम, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 12 6 18, 18 2 20। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एक काम तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा काम आप फिर, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सरल है, जो ट्रिक ये है ज़्यादा सरल है। नहीं तो यहाँ पे नंबर लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, फिर कैंची गुणा करेंगे करेंगे तो ज़्यादा कठिन हो जाएगा। आपको जैसे मैंने बताया है यही ट्रिक अपनानी है और सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।
तो ये हमारे डायग्राम के एनालिसिस के सवाल थे। ऐसे अगर सवाल आएंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज, है ना, गिनने की संख्या आएगी, कितने त्रिभुज हैं, कितने चतुर्भुज हैं, तो आसानी से आप कर लेंगे, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। होगी दिक्कत? नहीं होगी। ठीक है ना। लास्ट एक और हम लोग चतुर्भुज का सवाल लेते हैं और बस खत्म करते हैं। लास्ट, क्लियर? एक लास्ट सवाल लेते हैं। ये क्या है? एक वर्ग है, और वर्ग और त्रिभुज दोनों मिक्स है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूं, क्योंकि पेपर में एक बार आ भी चुका है, तो मुझे लगता है कि बता दूं मैं। ठीक है ना। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझेंगे। और एक ये आ गया, ये आकृति कैसी थी हमारी? चतुर्भुज थी, और इसमें पूछे क्या गए? त्रिभुजों की संख्या। क्या पूछा गया है? त्रिभुज कितने हैं? त्रिभुज कितने हैं? त्रिभुज कितने हैं? तो क्या करेंगे? हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4। कितने? 4। तो जितने त्रिभुज आपको मुख्यतः दिख रहे हो, जितना भी आए, तो ट्रिक इसकी क्या होती है? जितने एक वाले त्रिभुज हैं, है ना, एक वाले त्रिभुज, किसके? एक वाले त्रिभुज जितने भी हैं, एक वाले त्रिभुज जितने भी हैं, कितने हैं? 4। उसको दूना कर दो, आंसर आ जाएगा, जितने भी हों। तो 4 दूनी 8, आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। एक वाले जितने त्रिभुज हों उसका दूना कर देंगे, 8 आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। अभी 2 वाले त्रिभुज भी तो काउंट करेंगे, ये वाला काउंट करते ना, फिर ये वाला काउंट करते, फिर ये वाला काउंट करते, फिर ये वाला, तो 4 दूनी 8। तो ऐसे सवाल कभी भी आ जाएं तो उनका क्या करना है आपको? जस्ट दूना करना है, आंसर आपका हो जाएगा। तो होमवर्क में आपको सवाल कुछ मैं ऐसे ही दे रहा हूं, जो आपको करना है। ऐसे ही एक आपको वर्ग लेना है, मैंने एक वर्ग ले लिया, और इसके अंदर, इसके हमने किए थे केवल 4 भाग, अब हम करेंगे इसके 8 भाग, मतलब विकर्ण का आधा। 1 2 3 और, ठीक है ना, चलिए 4, ठीक है ना। अब इसमें त्रिभुज कितने हैं बताना आपको है। त्रिभुज कुल कितने हैं, ये आपका होमवर्क का सवाल है, ये आपको बताना है। तो इसके साथ आज की क्लास खत्म होती है। ओके, बाय बाय।